हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम पर। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो टॉपिक है रियल नंबर। ये जो चैप्टर है आपका पहला कक्षा 10वीं के गणित का, ये पहला चैप्टर है 10th मैथ का रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से एक सवाल हर वर्ष फिक्स रहता है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, एक सवाल हर साल। तो इस चैप्टर का एक प्रश्न हर वर्ष फिक्स है, उसे आना ही आना है। तो अगर हम उन टाइप के सवालों को लगाना सीख लें तो यहाँ पे हम अपना एक प्रश्न का जवाब फिक्स रख सकते हैं। यानी समझ लो कि आपको इस चैप्टर से छुट्टी मिल गई, यानी अब आपको इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देना होगा। तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे और वो मुद्दा है अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करनी है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सवाल आने वाला है वो होता है अपरिमेय संख्या सत्यापित कीजिए। तो अपना जो मेन टारगेट है वो वही रहेगा, अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। और अगर आपने आज का पूरा वीडियो देख लिया तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इसके बाद, आज के बाद फिर आपको अब कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। ये मेरा भरोसा है। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो यही है, अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें। तो हमें दो टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एक तो सिंपल होता है, करड़ी में कुछ अंक लिखे होते हैं, ऐसे करड़ी 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ, इन्हें अपरिमेय संख्या दिखाना है। या फिर कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं अपरिमेय के साथ, कुछ ऐसे नंबर वगैरह ऐड हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं करड़ी के आगे कोई नंबर वगैरह लिखा हो। कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं। दो टाइप के सवाल सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इन दोनों को हल करना आपको सिखाएंगे। इस टाइप के सवाल को कैसे लगाना है और इस टाइप के सवाल को कैसे लगाना है, दोनों को हम लगाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाला जो प्रश्न दिया गया, अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम कैसे इसको निपटाएंगे, पहले इसे हम सीखते हैं। तो हम पहले प्रकार का प्रश्न ले लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो आ गया, सत्यापित करो √2 अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ मान लो प्रूफ करने के लिए आ गया। सत्यापित करो कि √2 अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको सिद्ध करना, ऐसा कुछ सवाल आ गया कि सिद्ध कीजिए √2, √3, √5, √7, √11, 13, 17, इस हिसाब से कोई भी नंबर आ गया जिसे आपको अपरिमेय सत्यापित करना, और इसके आगे कोई नंबर वगैरह बाकी एक्स्ट्रा नहीं है, केवल करड़ी के भीतर नंबर है। तो इसको जो प्रूफ करने का तरीका है वो आपके सिलेबस के अनुसार उसे हम विरोधाभास विधि बोलते हैं। उसी विधि से हमें लगाना, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन जिसे हम कहते हैं। तो हम इसे सत्यापित करेंगे विरोधाभास विधि से। विरोधाभास का क्या मतलब होता है कि अनुमान कुछ और लगा और रिजल्ट कुछ और आ जाए, उसे हम बोलते हैं विरोधाभास। यानी एहसास दूसरे चीज़ का करें और परिणाम कुछ और आ जाए। तो हम इसे जो प्रूफ करेंगे वो विरोधाभास विधि है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहला लाइन जो आप लिखोगे वो हम मान लेंगे कि माना √2
परिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय प्रूफ करना है। आपने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या। ऐसे इसमें से कोई भी नंबर होता तो आप वो लिख देते, माना वो अंक यहाँ पे रहेगा परिमेय संख्या है। अब दूसरी बात, अगर कोई नंबर परिमेय संख्या है तो उसका क्या मतलब होता है, उसे हम p/q यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √2 बराबर a/b या p/q कुछ हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो इसमें अंश और हर होंगे। और परिमेय का लक्षण क्या है कि नीचे जो लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं कि जो नीचे लिखा होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या फिर कह सकते हो a, b सह अभाज्य हैं। मतलब यहाँ जो a और b लिखा है ये किसी नंबर से कटने वाले नहीं हैं सिवाय 1 के। तो इस हिसाब से आपको √2 को मानना। पहली लाइन आपने लिखा अपरिमेय संख्या, दूसरी आपने लिख लिया कि √2 बराबर a/b। ऐसा हमने मान लिया है कि जहाँ b 0 के बराबर नहीं है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या इसकी जगह पे लिख दो कि a और b सह अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं, ये को प्राइम नंबर। तो यहाँ तक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे इसको लाइन लेना है। तो b का इस साइड गुणा कर दोगे तो हो जाएगा ये b√2 और a, इतना हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आपको क्या मिलेगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और b का b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b² = a², ये मिलेगा। या यहाँ से आपको जवाब मिलेगा b² = a²/2। इसका क्या मतलब हुआ, a² में 2 से भाग करेंगे तो b² आएगा, यानी a² 2 से विभाजित हो गया, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे आप आगे लिख दोगे, लिखोगे, इसलिए a² 2 से विभाजित है, लिखेंगे। अतः a भी 2 से विभाजित होगा। अब आप कहोगे ये कैसे, जैसे मान लो 4 का वर्ग 16 4 से कट रहा है, तो 16 का वर्गमूल 4 भी 4 से कट जाएगा। सेम कहानी वही, a² अगर 2 से कट रहा है तो a² का वर्गमूल यानी a वो भी 2 से कट जाएगा। a² 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हम कोई एक नंबर मान लेते हैं जिसकी शुरुआत हम 2 से करेंगे। जैसे नीचे 2 है तो वहाँ पे आपको 2 आगे गुणांक बनाना होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि a बराबर कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 2k, जो नीचे रहेगा वही आगे लगा के आपको कुछ ऐसा नंबर मान लेना है। अब इसको उसमें स्थानांतरित करेंगे। जैसे हम इसको कोई समीकरण मान लें तो स्थानांतरित करेंगे तो जवाब में मिलेगा b² = 2k का वर्ग/2। 2k का वर्ग हो जाएगा 4k² इसको लिख सकते हो 2k², या यहाँ से लिख सकते हो k² = b²/2। जब 2k² b² के बराबर तो k² को लिख सकते हैं b²/2। अब यहाँ से क्या मतलब हुआ, जब a²/2 था तो a² 2 से विभाजित था, यहाँ b²/2 है तो b² 2 से विभाजित है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए b² 2 से विभाजित है, लिखेंगे। अतः b भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है। अब इन दोनों लाइन पर आप ध्यान दो,
ए भी 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है, और आपने यहाँ क्या माना था, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, मतलब उनमें एक के सिवा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। और रिजल्ट क्या आया कि ए और बी दोनों में 2 कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों 2 से कट गए। अब यहाँ आगे एक लाइन वो भी लिख दो, लिखेंगे आता है ए कामा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, लिखेंगे जो कि हमारी कल्पना, जो हमने माना था कि गुणनखंड एक है उसका उल्टा आ गया, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। लिखेंगे इसलिए √2 परिमेय संख्या है। या फिर यहाँ एक लाइन आप आगे लिख सकते थे कि जो कि हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण हो गया, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने परिमेय माना था, और परिमेय माना तब हमने गुणनखंड 1 कहा, लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। तो अगर हमारी ये बात झूठी है तो परिमेय मानना भी झूठा था, यानी √2 एक परिमेय संख्या ना होके एक अपरिमेय संख्या। बस इतने ही स्टेप को आपको फॉलो करना है, कोई भी नंबर आ जाए अपरिमेय प्रूफ करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है √5, तो आप क्या लिख देते, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर a/b, बाकी ये सेम लाइन रहेगी, यहाँ पे b से गुणा होके b√5 बराबर a होता, वर्क करते तो यहाँ पे 5b² बराबर a² आता, नीचे 5 आता, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। अब a की जगह पे आप 5 के मान लेते, जो नीचे रहेगा वही यहाँ पे मान लेना, फिर से यहाँ पे उनमें कॉमन फैक्टर आपको 5 मिल जाता, जो आगे लिख देते कि अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो ये है पहले प्रकार का सवाल, जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर वर्ष आता है। इन दोनों में से कोई एक जरूर रहे। तो ये हो गया पहले प्रकार का सवाल और उसका समाधान। आप देखिए, फिर हम आपको ये आगे जो दिए हैं 2 वैरायटी, एक या तो योगफल के रूप में देता है या तो गुणनफल के रूप में, इसको कैसे निपटाना है। तो आप पहले एक लगा लीजिए, फिर आगे की वैरायटी का सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नंबर चेंज होगा, बाकी सारा शब्द ऐसे ही रहेगा, केवल नंबर बदल जाएंगे। तो आप 1-2 सवाल लगा के अभ्यास करेंगे, आपको हूबहू सवाल लगाने आ ही जाएगा। अगले टाइप का सवाल है कि परिमेय और अपरिमेय के योगफल या अंतर के रूप में सवाल दिया जाता है। तो हम कोई एक सवाल मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है, मान लो 5 - √2 दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हमें दिखाना है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है। ये मान लो सवाल आ गया, इसको भी विरोधाभास विधि से ही लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना 5 - √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 5 - √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या हमने माना है, तो इसकी जगह पे ऐसे कुछ परिमेय संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि b0 = 0, a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब उसके बाद आपको क्या करना, ऐसे सवालों में रूट वाली चीज़ को एक तरफ और अंक वाली चीज़ को एक तरफ कर देना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि 5 - a/b = √2। अगर हम इस अंक को इधर पक्षांतर कर दें, इसको इधर पक्षांतर कर दें। अब यहाँ पे मेन फोकस आपको सवाल पे करना है। आपने क्या माना है
कि ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या है और आपने इसमें a बाई बी को परिमेय कहा क्योंकि इसको आपने माना है a बाई बी, तो ये एक परिमेय संख्या हुआ। और आपको सिद्धांत पता है कि ये जो 5 है ये पहले से एक परिमेय संख्या है, एक नंबर है प्राकृतिक संख्या, और उसमें परिमेय संख्या को घटाया गया। तो जब परिमेय में परिमेय को घटाते हैं तो परिमेय ही आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें इसको घटाएंगे तो ये एक परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या है। तो अगर इसकी जगह पे आप परिमेय लिखोगे तो √2 का मतलब परिमेय हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात जवाब आपको क्या मिल गया कि अर्थात √2 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय हो गया तो इधर वाला, जब आपका एक पक्ष एक चीज़ है तो दूसरा पक्ष भी वही होना चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ से जवाब मिला √2 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय है, इसका मतलब आपने जो कुछ माना वो उल्टा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय है। √2 एक अपरिमेय है मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ अपरिमेय है, लेकिन हमने जो माना उसके हिसाब से उल्टा हो गया। लिखेंगे यह हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण है। अतः 5 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला आसान रहता है जिसमें जोड़ने घटाने का हिसाब किताब हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप √2 को अपरिमेय दिखाओ और वो तरीका पीछे हमने बताया। उसके बाद आप जैसे ही दिखा दोगे कि √2 एक अपरिमेय है तो लिखोगे अतः 5 माइनस √2 भी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का अंतर या योगफल अपरिमेय होता है। तो एक तरीका ये है लगाने का, दूसरा तरीका ये है कि इसको दिखा दो और इसके साथ इसको मिला दो। तो एक टाइप के ये हो गए जिनमें जोड़ने या घटाने से संबंधित सवाल हो सकता है, और एक होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है। जैसे मान लो प्रूफ करने के लिए आ गया कि 5√2 को एक अपरिमेय दिखाओ कि ये एक अपरिमेय है, मतलब ये आपको सवाल दिया गया ये चीज़। तो वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ भी आपको मान लेना है कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो यहाँ भी कुछ मान लेंगे कि 5√2 बराबर हमने मान लिया a बाई बी, और सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखा वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर से √2 को साइड करने के लिए आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे √2 को अलग करने के लिए इसको पक्षांतर करके बड़े आराम से कर दिए थे, और यहाँ पे 5 को नीचे कर देंगे तो ये जवाब में मिलेगा √2 इक्वल a/5b, ये मिल जाएगा। और यहाँ पे आपने ये सारी क्वालिटी लिखी है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड इतना है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे a के नीचे 5 आ गया, मतलब a 5 से विभाजित है, और आपने माना क्या था कि यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब जो आपने माना उसका विरोध हो गया यहाँ पे। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे जैसे आपने लिखा कि 5 माइनस a बाई बी एक परिमेय है, वैसे ही a/5b ये भी एक परिमेय है। लिखेंगे इसलिए a/5b एक परिमेय है, अर्थात जब ये पूरा परिमेय है तो इसका एक पक्ष भी परिमेय होगा।
और ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने गलत माना है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि √2 एक अपरिमेय है। यहाँ पे लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय है। यह हमारी विरोधाभास कल्पना के कारण है। लिखेंगे अतः 5√2 एक अपरिमेय है। ये हो गए दो टाइप के सवाल, एक जिसमें योगफल या अंतर का सवाल होता है, एक जिसमें गुणनफल होता है, और एक ऐसा जो सिंपल रहता। तो 3 टाइप के सवाल आपको लगाने के लिए आ सकते हैं। आप चाहें तो ये जोड़ने और घटाने वाले सवाल को भी पीछे के नियमों के जैसा प्रूव कर सकते हैं, यानी केवल आपको दिखा देना है कि √2 एक अपरिमेय है। बाकी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम नियम लिख के दिखा देते हैं, वो नियम आप ध्यान रखना अगर आपको इन्हें सिंगल सिंगल प्रूव करना है तो। 2 ही नियम है। पहला है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर, यानी जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। ये एक नियम है। दूसरा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ये 2 नियम है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल या अंतर अपरिमेय होता है, और दूसरा है परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। अब जैसे मान लो आपको ये सवाल दे दिया कि 5 + √2 को आप दिखाओ कि अपरिमेय। ये सवाल आपको दिया गया कि दिखाओ कि अपरिमेय, तो आप सिंपल ये चीज़ भी केवल प्रूव कर सकते हो कि केवल √2 को आप दिखा दो अपरिमेय, और इसको अपरिमेय दिखाने के लिए जो हमने सबसे पहली विधि बताई है उस विधि को आप अपना लो। उसके बाद जब आप नीचे प्रूफ करते करते पहुंच जाओ कि √2 अपरिमेय है, तो उसके बाद आप लिखोगे कि अतः 5 + √2 भी अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। वहीं अगर ये अंतर में होता तो आप लिख देते 5 - √2 भी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता। सेम कहानी आपको इस्तेमाल करनी, जैसे 5√2 को आपको अपरिमेय दिखाना है, तो आप चाहे तो केवल √2 को अपरिमेय दिखाओ, और फिर से आप आगे लिख दोगे कि अतः 5√2 भी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता। तो 2 तरीके से आप लगा सकते हो इन टाइप के सवालों को, एक जो हमने पीछे आपको सिखा दिया है, और एक जो आप चाहे इसको सिंगल सिंगल अपरिमेय प्रूफ करके। ये जो दोनों प्रमेय हैं, ये प्रमेय है जिसे हम आधारभूत नियम भी कह सकते हैं, इस प्रमेय का इस्तेमाल करके भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये एक प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही है, और आपको इसे लगाने का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, टॉपिक या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।